कई बार हम सोचते हैं कमाई तो ठीक ठाक है, फिर भी बचत क्यों नहीं हो रही है। महीने की शुरुआत में लगता है सब ठीक है, सैलरी आती है, कुछ बिल भरते हैं, थोड़ा बहुत खर्च करते हैं और देखते ही देखते महीने का अंत आ जाता है। फिर हम बैठकर सोचते हैं पता नहीं पैसा गया कहाँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो विश्वास मानिए आप अकेले नहीं हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे कारण जिनकी वजह से कमाई तो हमारी बहुत होती है लेकिन हम बचत नहीं कर पाते हैं, और साथ ही कुछ आसान तरीके भी जिनसे आप धीरे धीरे बचत करना शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर वर्किंग वुमेंस के लिए है जो कमाई तो करती हैं लेकिन बचत उस हिसाब से नहीं हो पाती जितनी कि वो अर्निंग करती हैं। तो इस वीडियो में कुछ रीज़न्स हैं और कुछ टिप्स हैं जिनको हम अपना सकते हैं और हम अपनी कमाई में से, अपनी अर्निंग में से थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं। बचत ना होने का जो पहला रीज़न है वो है बचत को प्राथमिकता ना देना। हम में से ज़्यादातर लोग बचत को सबसे आखिर में रखते हैं, जिसमें मैं भी हूँ। हम सोचते हैं पहले घर का खर्च, फिर बच्चों की ज़रूरत, फिर थोड़ी अपनी इच्छाएं, और अगर कुछ बच जाए तो बचत कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि महीने के अंत तक अक्सर कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए एक छोटा सा नियम अपनाइए। सैलरी आते ही सबसे पहले बचत, चाहे 500 रुपये हो या 2000 रुपये, वो अलग निकाल के रख दीजिए। लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा ज़रूर अलग रखिए, क्योंकि बचत की शुरुआत राशि से नहीं, आदत से होती है। बचत ना होने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है छोटे छोटे खर्चों को नज़रअंदाज करना। कई बार हमें लगता है कि हम तो कोई बड़ा खर्च नहीं करते, लेकिन अगर सच में हिसाब लगाया जाए तो पता चलता है कि छोटे छोटे खर्च ही सबसे ज़्यादा पैसा ख़त्म करते हैं। जैसे कभी ऑनलाइन खाना, कभी अचानक से शॉपिंग, कभी ऑफ़र देखकर चीज़ें खरीद लेना। ये सब हमें उस समय छोटे खर्च लगते हैं, लेकिन जब महीने का हिसाब देखते हैं तो पता चलता है कि हज़ारों रुपए इसी में खर्च हो गए। और आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है, जो चलती फिरती दुकान हर समय हमारे पास रहती है, उसकी वजह से कितना पैसा खर्च हो जाता है इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऑनलाइन खाना बनाना हो या कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो 5 मिनट में मंगानी हो, सब कुछ घर पे आ जाता है, लेकिन इससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि हम तब काम की सिर्फ एक वो चीज़ ही नहीं मंगाते हैं, उसके साथ 2-4 चीज़ें और भी मंगा लेते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर खर्च से पहले खुद से पूछें कि क्या ये चीज़ सच में ज़रूरी है। बचत ना होने का थर्ड रीज़न है बिना बजट के जीवन। अगर हमारे पास मंथली बजट नहीं है तो पैसा कहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं चलता। बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस महीने की शुरुआत में लिख लीजिए घर का राशन, बिजली, पानी के बिल, बच्चों की पढ़ाई, ज़रूरत, खर्च, और फिर उसी हिसाब से खर्च करने की कोशिश कीजिए। जब हम लिख कर खर्च करते हैं तो अनावश्यक खर्च अपने आप ही कम होने लगते हैं। बचत ना होने का चौथा कारण है दिखावे की ज़िंदगी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हम रोज़ देखते हैं किसी ने नई कार ली, किसी ने नया फ़ोन, किसी ने महंगे कपड़े, कोई कहीं घूमने गया, कोई महंगे रेस्टोरेंट या होटल में बैठ के डिनर कर रहा है। और धीरे धीरे हमारे मन में भी इच्छा आने लगती है कि हमें भी ये सब लेना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स हैं उनको जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं प्रमोशनल वीडियोस के लिए, उन्हें देखकर हमारा भी मन करता है कि हमारे घर में भी ये चीज़ हो, ये क्रॉकरी हो, ऐसे कर्टेंस हो, हमारा घर भी इतना ही सुंदर लगे। पहले मेरा भी मन करता था सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देख कर कोई चीज़ ख़रीद लेना, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ हमारे ज़रूरत की ही नहीं होती और उससे सिर्फ पैसे ही वेस्ट होते हैं। और सच मानिए तो मैंने लगभग ऑनलाइन शॉपिंग बंद ही कर दी है, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप किसी भी तरह ले ही लेंगे। और याद रखिए, दिखावे की ज़िंदगी कभी बदल नहीं करने देती। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं वे अक्सर बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। इसलिए दिखावे पे मत जाइए और अपनी अकल लगाइए।
बचत ना होने का 5वां रीज़न है इमरजेंसी के लिए तैयारी ना करना। लाइफ में कई बार ऐसे खर्च आ जाते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। बीमारी, घर की मरम्मत, बच्चों की अनावश्यक ज़रूरत। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो हमें अपनी बचत ख़त्म करनी पड़ती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा अलग रख लीजिए। यह पैसा आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। बचत ना होने का रीज़न नंबर 6, बचत को आदत ना बनाना। सच कहूँ तो बचत कोई बड़ा काम नहीं है, यह सिर्फ छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। जैसे अनावश्यक खरीदारी से बचना, ऑफ़र के चक्कर में ना पड़ना, ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझना। जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बचत अपने आप बढ़ने लगती है। खाली बैठे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, बिना मतलब ही जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी वो भी हमने सिर्फ इसलिए ख़रीद ली क्योंकि वो अच्छी लग रही थी। हमारे नेबर ने कुछ लिया है या कोई कपड़ा लिया है तो बस हमें भी उसके जैसा लेना है, इसलिए हमने फिजूल खर्ची कर दी। एक बार अगर आप खुद को सेटिस्फाई कर लेंगे कि आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सबसे अच्छा है और आपके लिए बहुत है, तो आप दिखावे में आकर पैसा खर्च करना बंद कर देंगे। बचत ना होने की आदत नंबर 7, भविष्य के बारे में ना सोचना। कई बार हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भविष्य के बारे में सोचें तो बचत करना आसान हो जाता है, क्योंकि बचत सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, यह है आपके बच्चों का भविष्य, आपकी बुढ़ापे की सुरक्षा और आत्मनिर्भर जीवन की नींव। याद रखिए, बचत बड़ी कमाई से नहीं होती, सही सोच और अच्छी आदतों से होती है। अगर आप आज से ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बचत भी बढ़ने लगेगी और साथ ही आत्मविश्वास भी, क्योंकि जब इंसान आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। आजकल हर लड़की जॉब इसीलिए करना पसंद करती है ताकि वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बने, और सिर्फ कमाई ही नहीं बल्कि उसको बचत करना भी आना चाहिए। आजकल आपको पता है हर चीज़ लोन पे मिल जाती है, लेकिन बिना लोन लिए चीज़ें खरीदना भी एक कला है, और ये कला तभी आती है जब आपको बचत करना आता हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।